गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवाम्भागम् पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् वायुपुत्राय श्रीरामदूताय श्री हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। श्री शिव शक्ति स्वरूपने श्री शिव महापुराणाय नमः। सकल विघ्न करे दूर हमारे विघ्न करे दूर हमारे सकल विघ्न
करे दूर हमारी। सकल विघ्न करे दूर हमारे। शिव नंदन गिरजा की दुलारी। शिव नंदन गिरजा के दुलारे। गिरजा की दुलारी सकल विघ्न करे दूर हमारी। सकल विघ्न करे दूर हमारे। तुम गणनायक तुम वरदाता। तुम गणनायक तुम वरदाता। तुम गणनायक तुम वरदाता। गणनायक तुम वरदाता। सकल जगत सकल जगत तुमरी जश गाता। आन पड़े हम शरण तुम्हारी। आन पड़े हम शरण तिहारी। शिव नंदन गिरजा की दुलारी। शिव नंदन गिरजा के दुलारे। गिरजा की दुलारी सकल विघ्न करे दूर हमारी। सकल विघ्न करे दूर हमारे। मंगल करता दुख को हरता। 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 साधु संत साधु संत तुम्हारी जश गाता। आन पड़े सब शरण तुम्हारी। आन पड़े सब शरण तिहारी। शिव नंदन गिरजा की दुलारी। शिव नंदन गिरजा के दुलारे। गिरजा की दुलारी सकल विघ्न करे दूर हमारी। सकल विघ्न करे दूर हमारे। प्रथमे जो नर तुमको ध्याता। प्रथमे जो नर तुमको ज्ञाता। रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के वो फल पाता केसर चोला
मुकुट सुनहरी केसरी चोला मुकुट सुनहरी शिव नंदन गिरजा के दुलारे शिव नंदन गिरजा के दुलारे के दुलारे सकल बिघन करे दूर हमारे सकल विघ्न करे दूर हमारे श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण हे नाथ नारायण नाथ नारायण हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अम्बे अम्बे जय जगदम्बे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे सकल विघ्न करे दूर हमारे सकल विघ्न कर दूर हमारे गा गा दादा पादा मम पद पग मारे सा सकल विघ्न करे दूर हमारे बोलो सद्गुरु महाराज की सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। परम पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय अखंड मंडल मार्तंड आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित सद्गुरु श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कंद सच्चिदानंद विश्वनाथ भोलेनाथ उमानाथ के चरणार बिंदों में कोटि कोटि नमस्कार। अर्चनीय वंदनीय सम्माननीय इस ज्ञान जग के आचार्यगण, आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मुख्य यजमान हमारे श्री राजकुमार जी और इनका परिवार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में सत्संग की अमृत बेला में अर्थात श्री शिव महापुराण की पावन कथा में उपस्थित मेरी मातृशक्ति भगनी शक्ति सुता शक्ति एवं समस्त प्रिय शिवगणों श्रोतागणों, गुरु प्रभु कृपा और आप लोगों के पुण्य के फल से ये कल्याणकारी शिव महापुराण की पावन कथा का अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ पावन जी सु अवसर हमें परमात्मा ने प्रदान किया है। आज पहला दिन है। पहले दिन
कथा का शुभारंभ होता है, श्री गणेश होता है और कथा के महात्म्य की अर्थात शिव महापुराण की पावन कथा का जो महात्म्य है उसकी कथा सुनाई जाती है कि ये कथा सुनने से हमको कौन सा लाभ होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो भी कार्य करता है वो अपने लाभ के लिए ही करता है और हर कार्य में लाभ नहीं होता, किसी में नुकसान भी होता है। पर इस यज्ञ में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। साधु ते होए न कारज हानि, लाभ ही लाभ है। कितना बड़ा लाभ है भाई, चाहे कोई दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी क्यों ना हो, एक बार इस कथा को सुन ले, यदि मर करके उसे जमलोक जाना होगा तो कथा सुनने के बाद वो शिवलोक को ही जाएगा। ये कथा की महिमा है, ये कथा का महत्व है। हम कथा सुनेंगे, हमको कौन सा लाभ होगा? इतना बड़ा लाभ होगा जो आज तक नहीं हुआ। पर लाभ मैं संसारिक नहीं, मैं परमार्थिक लाभ की बात करता हूं। पहले तो अभी हमारी समझ, हमारी दृष्टि इतनी ही है कि हम जन्मे हैं, मर जाएंगे, क्योंकि एक शिव है, एक शव है। संसार और शरीर शव है, आत्मा और परमात्मा शिव है। तो हम शव के साथ चिपके हुए हैं, इसलिए दुखी है। अब कथा सुना करके हमें शिव के सन्मुख होना है। अभी इतना ही समझते हैं, जानते हैं कि हम जन्मे हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, नर हैं, नारी हैं, पर एक दिन मर जाएंगे। कथा सुनने के बाद ये समझ आएगी, ये बोध होगा कि हम अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, शिवो हम शिव स्वरूप हैं। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। जो वास्तव में हमारा है उसका बोध होगा, और उसका बोध होना परमानंद को प्राप्त करना है, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करना है। जब भगवान के हम सन्मुख होंगे, अभी हम संसार के सन्मुख हैं तो सुखी दुखी होते रहते हैं। कथा सुनने के बाद जब हम भगवान के सन्मुख होंगे तो शांति को, आनंद को उपलब्ध होंगे। कथा सुनने का इतना बड़ा लाभ है कि जन्म जन्मांतरों के पाप कथा श्रवण करने से भस्म होते हैं। हमें अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपने लक्ष्य का बोध सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग के द्वारा मनुष्य की अज्ञानता दूर होती है, ना समझी मिटती है। समझ ऐसी आती है कि आवागमन का चक्कर मिट जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सत्संग के द्वारा ही संभव है। जन्मे हैं, मर जाएंगे, ये कितना बड़ा व्यय है, कितना बड़ा दुख है। और हम अजन्मा हैं और अविनाशी हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं। तो कहां जन्म है, कहां मृत्यु है, कहां दुख है? ये कथा के द्वारा ही संभव है। अभी हम शरीर और संसार को, परिवार को, कारोबार को, रोजगार को, रिश्तेदार को, अपने घर को, इसी को ही मैं, मेरा हम समझते हैं। हमारा मन इनसे जुड़ा हुआ है, इनके प्रति हमारी अटैचमेंट है, आसक्ति है। मोटे शब्दों में कहें तो ये मोह है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजे बहुसूला। मोह ममता में पड़ा हुआ जीव किम कर्तव्य विमूढ़ होता है।
उसे नहीं पता चलता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं। पर सत्संग के द्वारा उसकी मोह की निवृत्ति होगी, प्रभु चरणों से प्रीति और प्रतीति होगी। मोह की जगह प्रेम प्रकट होगा, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति का साधन प्रेम है। परमात्मा स्वयं प्रेम स्वरूप है। पर जे बिना सत्संग के नहीं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि बिना सत्संग के, बिना भगवान की कथा के मोह की निवृत्ति नहीं होगी। और जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी प्रभु चरणों से प्रीति माने प्रेम नहीं होगा। और प्रेम बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रेम नहीं तो परमात्मा भी नहीं, प्रेम नहीं तो शांति भी नहीं। तो इसलिए कथा के द्वारा राम कथा सुंदर करतारी, संचय बेग उड़ावन हारी। ये संचय रूपी अज्ञान अंधकार रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली ये पावन कथा है। तो हम बात कर रहे थे अटैचमेंट की, मोह की। मोह के कारण हम सदा दुखी चिंतित रहते हैं, ये जानते हुए भी कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु की गोद में जाना ही पड़ेगा। फिर इस संसार और संसार वालों से मोह किस बात का। इस संसार से अटैच होने की उपेक्षा, स्वयं को हम इससे डिटैच, संसार की ओर से डिटैच होकर के परमात्मा की ओर से अटैच होना है। बुल्ला शाह बड़ी उच्च कोटि का सूफी संत अपने गुरुजी से कहते हैं, शाह इनायत से, कि गुरुदेव रब नूं किवें पाईदा है। और गुरुजी प्याज की खेती कर रहे थे। एक जगह से प्याज की पनीरी से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा रहे थे। बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते इधर लाना। बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते इधर लाना। जो हमारा मन संसार की ओर लगा हुआ है उसे हटा करके करतार की ओर, कृष्ण मुरार की ओर, सच्ची सरकार की ओर लगाना है। बस इतनी सी ही साधना है। मन ए मनुष्या नाम कारण बंध मोक्षयो। यही मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इसी मन को केवल मोड़ना है, जगत से मोड़ करके जगदीश की ओर लगाना है। असत से मोड़ करके सत की ओर लगाना है। नाशवान से हटा करके अविनाशी की ओर लगाना है। जे मैं हूं, जे मेरा घर है, जे मेरा परिवार है। मैं और मोर तोर ते माया, जही बस कीने जीव निकाया। जे मैं हूं और जे मेरे हैं, बस मुझे इन्हीं के लिए जीना है। इसी का नाम मोह है। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, इसी का नाम भक्ति है। जैसे मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुक्ट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, दूसरो
न कोई, दूसरो न कोई। इसका नाम भक्ति है। और मैं हूं ही नहीं, ना मेरा कुछ है ना कुछ मैं हूं, इसका नाम ज्ञान है। इसका फल मोक्ष है। मैं ही नहीं, मैं का ही विसर्जन। मैं संसार के लिए, परिवार के लिए कर रहा हूं, इसका नाम बंधन है। मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं, परमात्मा का होकर के परमात्मा के लिए कर रहा हूं, इसका नाम भक्ति है। और सब कुछ भगवान करने वाले हैं। ईशावास्यमिदं गं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तन भुंजिथा मां गृदा कस्य सिबदनम। सब कुछ वही है। ब्रह्मे वेदम सर्वम, आत्मे वेदम सर्वम। मैं मेरे का ही विसर्जन। यही ज्ञान है। इसी का नाम मोक्ष है, मुक्ति है। और जहां तक कि मनुष्य की पहुंच होनी चाहिए। शक्ति हमारी क्या है? देखो, हम शिक्षा लें तो परमात्मा की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, पदार्थों को, अधिकारों को हम अपना मान लेते हैं। जो मेरा है उसे हम पहचानते नहीं। जो मेरा था नहीं, मेरा है नहीं, मेरा रहेगा नहीं, बस उसे हम मेरा समझते हैं। यही भूल करते हैं, यही दुख का कारण होता है। हम अपने घर में कोई काम वाली रख लेते हैं, बाई आया रख लेती है। हम आया रख लेते हैं, वो बच्चे को खिलाती है, नहलाती है, लाड प्यार करती है, संभाल करती है। पर किसी दिन आप उसकी किसी बात से नाराज हो गए तो उसे कहते हो कि मैं अपना हिसाब कर ले, तू कोई और घर देख ले। तो जब वो चली जाती है फिर उस बच्चे को कभी याद नहीं करती। इसी तरह ही हम भी संसार से इतना मोह ना करें। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में बाह ना पकड़े कोई। कथा श्रवण करने के बाद हमें हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, मन में परिवर्तन होना चाहिए। सारी आसक्ति जो है वो ये अटैचमेंट है, ये आसक्ति है, ये मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इनते पुनि उपजे बहुसूला। संसार और संसारिक वस्तुओं से जितना भी मोह रखोगे वह अंततः आपको दुख ही देंगी। केवल धर्म ही आपका साथ देता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद भी सिर्फ धर्म ही उसका साथ देता है। ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा है। धर्म मैंने परमात्मा, धर्म मैंने अपना कर्तव्य। तो धर्म हमेशा मनुष्य का साथ देता है। अधर्म पतन का कारण बनता है, धर्म उत्थान का कारण बनता है। सदैव हम धर्म को अपनाएं। अंत समय में जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब सबको छोड़ना ही पड़ता है, और उस अर्थात हम सबको छोड़ देते हैं और सब हमको छोड़ देते हैं, फिर उस समय केवल
हमारा मित्र जो है वो धर्म ही होता है। इसलिए सदैव हम धर्म का पालन करें। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हंति हंता। हम धर्म का पालन करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म ही छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे।